प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। आइए आज के सुबह के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ भजन उत्पत्ति की पुस्तक निकालेगा और उसका 32 अध्याय उसका 10 पद जरा निकालिए। यहाँ पर लिखा है, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। प्रभु के लोगों, याकूब अपने विषय में ऊंचा पद सोचने वालों की तरह नहीं था। कई बार हम अपने विषय में बहुत ऊंचा सोचते हैं, पर याकूब ऐसा लड़का नहीं था। यदि आप उत्पत्ति के पुस्तक उसके 27 अध्याय को अगर आप देखें और 32 अध्याय के विशेषकर 10 पद को देखें, तो आप देखेंगे याकूब इस बात को मानता है कि मैंने धोखे से अपने भाई के पहलौठे के अधिकार को मांग लिया, छीन लिया उससे। और अब इस समय ये प्रार्थना करता है कि प्रभु, जो करुणा तूने किया, जो दया तूने किया, मैं सर्वथा अयोग्य था, मैं बिल्कुल लायक नहीं था, परंतु तेरी ही दया के कारण। और अब उसका मुकाबला फिर से अपने भाई एसाव के साथ होने वाला है। अब वो वापस जा रहा है और इसलिए कहता, प्रभु मुझे बचा। मेरी सामर्थ्य, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा पैसा मुझे नहीं बचा सकता, केवल अनुग्रह। बहुत बार जब हम बहुत ऊंचाई में चले जाते हैं, फिर हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व नहीं, चर्च का महत्व नहीं, पास्टर का महत्व नहीं, कलीसिया का महत्व नहीं, हम अपने मन के राजा हैं। पर याद रखिए, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर है। और जिस दिन यह अनुग्रह आपके जीवन से हटा तो आप बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। याकूब इस बात को भली भांति समझता है और वो किस प्रकार से कहता है, जरा देखिएगा 32 के 10 और 11 को अगर पढ़ें तो यहाँ कहता है, जो करुणा तूने की है उसके लिए मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। याकूब ने शब्द इस्तेमाल किया, सर्वदा, हमेशा अयोग्य। क्या आप इस बात को मनन कर पा रहे हैं कि जिसने परमेश्वर के दूतों को सीढ़ी से चढ़ते उतरते देखा, जिसने बकरियों के डीएनए को प्रार्थना के द्वारा परिवर्तित कर दिया, ऐसा सिद्ध पहुंचा हुआ परमेश्वर का दास कहे कि मैं सर्वदा हमेशा अयोग्य हूं। प्रभु के लोगों, नए नियम में उस प्रार्थना को जानते हैं, हमने सुना है, यीशु ने बताया। मंदिर में 2 लोग प्रार्थना करने आए। एक धर्मगुरु है, फरीसी है। वो कहता है कि मैं चुंगी लेने वाले पापी के समान नहीं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ, कमाई का सारा दशमांश देता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। पर वो पापी जो चुंगी लेने वाला है, जिसको इसने कहा पापी है, वो बाहर खड़ा हुआ कहता है, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाह, छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करो। मैं लायक नहीं हूं कि आपके मंदिर में प्रवेश करूं, मैं लायक नहीं हूं कि आपके स्वर्ग की ओर आंख उठा के देख सकूं। प्रवेश करने तो बहुत बड़ी बात है। याद रखिएगा प्यारो, परमेश्वर नम्रता से टूट जाता है। टूटा हृदय परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है और वो टूट कर नम्रता के साथ बातें करता है। यीशु ने कहा, ये दशमांश देने वाला, ये फरीसी, ये पैसे वाला, 2 दिन उपवास रख के मुझे धमकी देने वाला, ये स्वर्ग नहीं जाएगा, ये स्वर्ग बिल्कुल नहीं। पर ये पापी जाएगा जो कहता है कि मैं तो योग्य नहीं हूं। कितनी बार हम कहते हैं ना, कई लोगों को आपने सुना होगा जो कहते हैं, मैं तो चर्च में मैंने इतना दान दिया है, मेरा अधिकार है, मेरा हक है। आप इस ईंट और पत्थर के चर्च पर अपना हक बता सकते हैं, स्वर्ग में आपका कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि आपने थोड़ा धन दिया है, परमेश्वर ने अपना बेटा दिया है। हालेलुया। हम धन देकर परमेश्वर के राज्य को खरीद नहीं सकते, हम समय देकर प्रभु के राज्य को खरीद नहीं सकते, कोई संपत्ति देकर। पौलुस कहता अपने देह को जलाने के लिए दे दो, कोई लाभ नहीं, ठनठनाता पीतल झंझनाती झांझ। इसलिए प्रभु के लोगों, आज की सुबह हम इस विषय पर मनन करें कि परमेश्वर को क्या भाता है। और परमेश्वर का दास याकूब कहता है, मैं सर्वथा अयोग्य हूं प्रभु। और आपको मालूम होगा कितनी हृदय की गहराई के साथ प्रार्थना करता है और प्रभु से प्रसन्न हुआ, उसे आशीष दिया, ऐसा अनुग्रह किया कि उसे अपना जेठा मान लिया, ऐसा अनुग्रह किया, उसका नाम बदलकर याकूब अड़ंगा मारने वाले से उसका नाम इज़राइल अर्थात परमेश्वर का जेठा अर्थात परमेश्वर का पहलौठा रख दिया। हालेलुया। आज इज़राइल की गिनती अद्भुत चीज़ों में होती है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन, आपने भी धोखाबाजी किया हो, गड़बड़ी किया हो, पर यह अवसर है मेरे लिए, यह अवसर है आपके लिए कि आज के सुबह कहें कि प्रभु मैं सर्वथा अयोग्य हूँ, मैंने लूट कर, मैंने छीन झपट्टा करके
चीज़ों को पाया है। जक्कई कहता है, जिसका अन्याय के साथ लिया 4 गुना लौटाऊंगा। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। प्रभु दया करें, मेरी और आपकी सहायता करें, ताकि हम इस बात को समझें। यदि किसी के साथ अन्याय किया है आत्मिक जीवन में, शरीर के जीवन में, किसी अन्य बातों में, तो आज की सुबह प्रभु हमें क्षमा करे, हमें दीन करे, नम्र करे और हमें श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाए। क्योंकि प्रभु के लोगों, याद रखिएगा, आज जक्कई के घर में अगर उद्धार आया तो आपके घर में भी आएगा, आपके घर में भी छुटकारा आएगा। लोग कहते थे ये पापी है, पर एक दिन कहेंगे ये धर्मी है। और लोगों के द्वारा से नहीं, यीशु के द्वारा एक शब्द होगा, यह भी इब्राहिम की संतान है। आज की सुबह प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके आत्मिक जीवन के उन उलझनों में प्रभु आपकी सहायता करे। हर बार जब आप पाप में गिरते हैं, व्यभिचार में गिरते हैं, परमेश्वर आपको उठाएगा। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं अयोग्य हूँ, बस आपकी योग्यता मुझे चाहिए। मुझे धन संपत्ति पैसे ये नहीं, पर तेरी योग्यता, तेरी खुशबू मुझे चाहिए, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन को छू आशीष दे, मस्सा कर प्रभु, ताकि हम में से हर एक तेरी उपस्थिति को समझें और ये जानने पाएं कि आज जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन पर किया है, हम आपके लायक और योग्य नहीं थे, पर ये तेरी ही कृपा है, तेरी ही दया है पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं, हर एक लोगों को आप आशीष दें, मस्सा करें, अभिषेक से भरें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बताया से आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर सदैव आपके साथ रहे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।